नमस्कार, एशियन पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। हम ऐसी खबरें जो समाज में झंझोर देती हैं, मानवीय संवेदनाओं को खत्म करने वाली, हम कहां जा रहे हैं, किस हद तक हम लापरवाह हो गए हैं, ऐसी ही आपको एक हम स्टोरी सुना रहे हैं जो आप कलेजा था आपका कांप उठेगा, रूह कांप उठेगी जो स्थिति है। हम आज उस विषय पर आपसे चर्चा करने जा रहे हैं जो सरकारी सिस्टम में कितनी काई जम चुकी है। तमाम दावे करते हैं ये लोग कि हम सुधार रहे हैं, लेकिन कौन जिम्मेदार है? ये स्वास्थ्य विभाग का मामला है। इसमें स्वजनों के अलावा सिस्टम की भी भारी लापरवाही का मामला है। उस शिक्षक की कहानी है जो असमय मौत से जुड़ा हुआ है। इस पूरे मामले में जिनके हाथों समाज के कई सभ्य अफसर और जिम्मेदार नागरिकों को, जिन्होंने भविष्य की ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, एक शिक्षक जो भविष्य निर्माता होता है, वो राजधानी के कोइफिजा थाना क्षेत्र की है। इस मामले में दो जिलों के बीच तालमेल की कमी उजागर होती नजर आ रही है। मीडिया में इस विषय को स्थान भी नहीं मिल सका। क्या है यह मामला, देखते हैं हमारे विशेष संवाददाता केशव राज पांडे की इस खोजी रिपोर्ट में। तस्वीर में दिखाई दे रहा है यह शख्स सागर जिले का रहने वाला है। 83 वर्षीय मिशनरी स्कूल के रिटायर्ड शिक्षक आनंद कुमार राव हैं। उनकी पत्नी नवमी राव जो सरकारी अस्पताल में नर्स थी, उनकी अटैक से बहुत पहले मौत हो चुकी है। रिटायरमेंट के बाद पत्नी और उनकी पेंशन से बेटे अभिषेक राव का जीवन गुजर रहा था। कुछ दिन पहले सागर जिले में स्कूटी से गिरकर वे जख्मी हो गए। उनके सिर पर चोट आने के कारण बेटा इलाज के लिए 11 फरवरी को भोपाल के हमीदिया अस्पताल लेकर उन्हें आया। इलाज के बाद उन्हें 14 फरवरी को डॉक्टरों ने डिस्चार्ज कर दिया। इसके बाद बेटा अस्पताल के बाहर उन्हें बैठाकर दवा लेने चला गया। वापस आया तो पिता गायब थे। उनकी गुमशुदगी बेटे ने 15 फरवरी को कोइफिजा थाने में दर्ज कराई। दिनांक 17 तारीख को एक डेड बॉडी हॉस्पिटल के सामने मिली थी, हमीदिया हॉस्पिटल के सामने, जो कि 83 साल के थे, बहुवृद्ध थे, जिनका पीएम कराया गया। फिर बाद में मालूम चला है कि दिनांक 15 तारीख को यहाँ पर एक गुम इंसान की रिपोर्ट की गई थी, जो अभिषेक राव ने किया था। जो उनके द्वारा बताया गया था कि उनके पिताजी जो आनंद राव हैं, जो 43 साल के हैं, उनको यहाँ पर हमीदिया सागर से लेके आए थे, जो कि दवाई के लिए लाए थे। फिर वो दिखे नहीं थे, और जब उनको इस संबंध में सूचना दी गई तो उनके पिता के रूप में शनाख्ती की गई है, और दिनांक 17 को यहाँ पर पीएम कराया गया है। पीएम रिपोर्ट मिलने के बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। 2 दिन बाद हमीदिया अस्पताल के नज़दीक आनंद कुमार राव की लाश मिली। उसकी पहचान करने के काफ़ी प्रयास किए गए, ऐसा पुलिस का कहना है। जब तक के शव मरचुरी में रख दिया गया, सुरक्षित रखवा दिया गया। तस्वीरों से सोशल मीडिया के जरिए ये जब तस्वीर वायरल हो रही थी, उस समय आनंद कुमार राव की कतर में रहने वाली उनकी बेटी आराधना राव वैनपाल तक पहुंची। उन्होंने अपने रिश्तेदारों को फ़ोन लगाया। तब तक पता चला कि पुलिस ने उनकी बॉडी अज्ञात बताकर छोला मंदिर विश्राम घाट में दफना दी है, जबकि कोइफिजा थाने में ही उनकी गुमशुदगी पुलिस ने दर्ज की थी, जिसमें पुलिस के रिकॉर्ड में 2 मोबाइल नंबर थे, एक बेटे का, दूसरा मोबाइल पड़ोस में रहने वाले एक परिवार का था। पुलिस चाहती तो सागर जिला पुलिस से समन्वय बनाकर बेटे को तलाश कर सकती थी, लेकिन उसने अपने थाने में ही दर्ज गुमशुदगी के रिकॉर्ड की ही नहीं खंगाले। नतीजा, आनंद कुमार राव की विधिवत अंत्येष्टि नहीं की जा सकी। इस मामले में जिला प्रशासन के अफसरों का कहना है कि अज्ञात लाश की अंत्येष्टि के लिए 3 विभाग मिलकर काम करते हैं। पुलिस रिकॉर्ड रखती है, अंत्येष्टि के लिए निगम वाहन मुहैया कराता है। इसके बाद जिला प्रशासन विश्राम घाट कमेटी को एनजीओ के जरिए भुगतान करता है। लावारिश बॉडी के लिए हमारे पास में पुलिस से कॉल आता है, हमारे पास में कोई लावारिश बॉडी के लिए, हम अपने शांतिवान उनको उपलब्ध कराते हैं उसके लिए। और अंत्येष्टि में अंत्येष्टि के लिए हम केवल विश्राम घाट या कब्रस्तान या जो भी जगह होता है वहाँ तक छोड़ने का काम रहता है। अंत्येष्टि हम लोग नहीं करवाते उसमें। वो कौन विभाग करता है? वो विश्राम घाट से ही होता है, उसके बारे में हम लोग नहीं इन्वॉल्व रहते उसमें। आपने देखा इस तरह से एक व्यक्ति जो अच्छा खासा जो शिक्षक था, उसकी मौत के बाद सरकारी सिस्टम की संवेदनहीनता के चलते कितनी गंभीर लापरवाही होती है। अब खबर है कि कतर में रहने वाली उनकी बेटी भोपाल आकर उस जगह पर क्रिश्चियन रीति रिवाज से पिता की बाकी क्रियाएं कराएगी, जहां उन्हें दफनाया गया है। हमारी यह रिपोर्ट आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी खबरों के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमें बताते रहिए कि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर खबरें कैसे दे सकते हैं। बने रहिए एशियन पब्लिक टीवी पर। मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।